दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए थे भगवान कृष्ण, संधि दूत बन करके युद्ध न करो, ठीक नहीं होगा। तो बताओ दुर्योधन ने बात मानी? धृतराष्ट्र ने बात मानी भगवान की? नहीं मानी। जब भगवान की बात कर्ण ने, दुर्योधन ने नहीं मानी, तो भगवान ने ये नहीं सोचा कि ये मेरी बात नहीं मानते, मैं तो परेशान हो गया। तो जब आपकी बात अगर कोई नहीं माने तो आप परेशान नहीं होना, हम भी परेशान ना हो, मैं भी ना हो, आप भी ना हो। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया। लोगों से जो उद्विग्न नहीं होता, पर इसमें ध्यान ये भी देना है कि जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते। हाँ, बोले मैं तो उद्विग्न नहीं होता हूं, पर तुम्हारे से और लोग बेचारे उद्विग्न हो रहे हैं, उसका क्या? नहीं नहीं, हम किसी से उद्विग्न नहीं होते, पर तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे शब्दों के तीर से कोई और बेचारा उद्विग्न हो, ऐसा क्यों? आश्रम की जो पुस्तकें हैं सत्संग की, वो बड़ी कल्याणकारी है। एक एक पुस्तक एक एक उपनिषद है। कितनी भाषाओं में आश्रम की पुस्तकें हैं, तो उसका लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी पहुंचाना चाहिए। तो लोग जो बेचारे दुखी हो रहे हैं ना संसार में, कितने दुखी हैं लोग। भगवान के होते हुए भी और भगवत तत्व प्राप्त गुरु के होते हुए भी अगर कोई दुखी है जीवन में, तो निश्चित जान लो कि वो व्यक्ति भगवान से और गुरु से विमुख है। इसीलिए उसके जीवन में दुख आया और उसको इतना दुखी कर रहा है। जीवन में आने वाला दुख अगर हमको और दुख की खाई में धकेले, अशांत करे, तो समझो ये पाप का फल है। और जीवन में आने वाला दुख अगर भगवान के तरफ, गुरु के तरफ, गुरु भक्ति के तरफ प्रोत्साहित करे, तो समझो ये पुण्य का फल है। तो जीवन में अपने गुरु को, गुरु के ज्ञान को महत्व न देने के कारण ही व्यक्ति दुख पाता है, नहीं तो क्यों पाएगा। तो भगवान ने साधना के विषय में ध्यान खींचा है। भगवान ने अंत काल के विषय में ध्यान खूब खींचा है। 8वां अध्याय पढ़े तो पता चलता है, 6ठा अध्याय पढ़े तो उससे भी संकेत मिलता है। बड़ी सांकेतिक बातें हैं, लोग श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं, पर बुद्धिमानी तो इसमें है कि श्लोक का जो अर्थ है वो हृदयस्थ किया जाए, भले एक क्षण के लिए भी उसका अर्थ विचारा जाए चुप बैठकर। एक आदमी ने मुझे कहा, मैंने योग वशिष्ठ दोनों भाग 5 बार पढ़ा है, 5 बार। मैंने उनको कहा कि आपने खाली पढ़ाई है बस। कहा आप 2 वचन भी पढ़ो, पर शांत बैठो, उसको हृदयस्थ करें एक क्षण के लिए भी। आप देखो, ये लंकिनी थी ना, रावण की लंका में चौकी करती थी, असुरों की सेवा में थी, पर उसने भी कितनी बढ़िया बात कही है। हनुमान जी के आगे कही थी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग भी, लंकिनी हनुमान जी को कहती है कि स्वर्ग और मुक्ति के साथ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। हे लंकिनी कहती, उसको ऐसा अनुभव हुआ हनुमान जी के संग से। भागवत जी के पहले स्कंद में आता है,
तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। महापुरुष का, सदगुरु का एक क्षण का संग भी अच्छा है, उससे मुक्ति की और स्वर्ग की तुलना नहीं कर सकते हैं। एक क्षण का संग, तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, माने मोक्ष, उससे भी तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, विष्णु जी का नारायण अस्त्र है, शिव जी का पाशुपतास्त्र है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाए, मंत्रों के द्वारा ये चलते हैं, जो महाभारत की सीरियल में भी दिखाए गए थे। ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाए तो जो मंत्र बोलकर छोड़ा तो वो सामने वाले को मार डालेगा जिसके लिए छोड़ा है। परंतु अगर मंत्र को उल्टा पढ़ा जाए तो ब्रह्मास्त्र लौट के भी आ जाता है। नारायण अस्त्र के मंत्र बोलकर नारायण अस्त्र छोड़ा जाए तो सामने वाले को खत्म कर देगा, परंतु सामने वाला अगर नारायण अस्त्र के शरण हो गया तो नारायण अस्त्र उसको छोड़ देगा। परंतु शिवजी का जो पाशुपतास्त्र है वो कोई मंत्र बोलने से या उसकी शरण हो जाने से वो छोड़ता नहीं, वो तो जिसके लिए छोड़ा उसको खत्म करके ही छोड़ेगा। फिर आप मंत्र पढ़ो वो रुकेगा नहीं। इसलिए शिवजी ने जब अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया ना तो कहा कि इसको चलाना नहीं, तू तो चलाना नहीं तो दे क्यों रहे हो? जब दे रहे हो तो उसको चलाने दो। पर शिवजी कहते हैं तो जरूर कोई बात होगी। शिवजी कहते हैं मैं तुझे दे रहा हूं पर तू चलाना नहीं। इसका किसी को मारने के लिए उपयोग मत करना, चलाना नहीं का अर्थ किसी का विनाश करने के लिए इसका उपयोग मत करना। ये खाली तेरे पास होगा ना तो तू जीत जाएगा। तो गुरु के जो वचन हैं, गुरु का जो मंत्र है, आत्मज्ञानी गुरु का, वो भी पाशुपतास्त्र है। उसको दुनिया के कामों के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका सुमरण करें, इसका जप करें। और हम सभी साधक पक्का करें कि जिन बातों का हमारे गुरुदेव निषेध करते हैं हम उनसे अपने को बचाएंगे। हे गुरुदेव, हम अपने को बचाएंगे पर बल आप देना। निर्बल के बलराम, बल आप देना कि मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध कभी भी कोई भी काम न करूं। ऐसी हम साधकों को अपना नियम हो जाए ना पूरा, सुबह जप हो जाए, पाठ हो जाए, तो भले 1 मिनट 2 मिनट ही सही शांत बैठकर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि बापू जी हम आपके शिष्य हैं और आपकी शरण में हैं। आपके सिवाय हमारा और कौन है इस दुनिया में। तो गुरुदेव हमें ऐसा बल प्रदान करना। हे प्रभु, हे हमारे नाथ, हे गुरुदेव, हमें ऐसा बल प्रदान करना कि हम जीवन में कभी भी आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम न करें और जिनका आप निषेध करते हैं उनका त्याग करने में हम सक्षम हो जाएं। गुरुदेव ऐसी हमें शक्ति देना, सद्बुद्धि देना। ऐसी शांत बैठकर 2 मिनट भी प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी। वो हमारी पुकार को अस्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रार्थना बड़ा काम करेगी। ये भी एक पाशुपतास्त्र है, बड़ा काम करेगा। देखो, व्यक्ति गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम कब करता है कि जब उसका मोह होता है किसी में। तुलसीदास जी ने कहा, करही मोहवश नर अघनाना। अघ माना पाप, मोहवश, लोग मोह के वश होकर ही पाप करते हैं। करही मोहवश नर अघनाना। तो जब किसी में मोह नहीं रहता और गुरु में ही प्रीति होती है तब व्यक्ति गुरु की आज्ञा के विरुद्ध
कुछ करने से बच जाता है। तो अगर भूल हो गई है तो दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, अपनी नजरों में अपने को गिराने की जरूरत नहीं है। हो गई भूल तो फिर अपने मूल को याद करें, ताकि फूल फिर से खिल जाए, सुगंध बिखरे। पौधा मूल से जुड़ा रहता है तो फूल खिलते रहते हैं। हमारे मूल हमारे सर्वस्व गुरु हैं, तो हम उनसे जुड़े रहें तो हमारे जीवन में भी भक्ति के प्रसून खिलते रहेंगे, प्रसन्नता के प्रसून खिलते रहेंगे। मूल से जुड़े रहें और याद रहे, सदगुरु होते ना, वो हमारी धारणाओं के अनुरूप नहीं चलते, क्योंकि हम अपनी धारणाओं के अनुरूप तो कई जन्मों से करते आए। अपनी धारणाओं के अनुरूप किया तभी तो जन्म मिला, नहीं तो क्यों मिलता, मुक्त हो जाते। तो गुरु के पास जाएं तो हो सकता है आप कभी ऐसा हो, आप प्रसाद लेकर आए, बापू हम प्रसाद लाए हैं, ये लाए हैं, तो बापू जी डांट दे, नहीं चाहिए, बोला ले जा। ऐसा भी हो सकता है, बोल दे तो आपको लगेगा हम बड़ी दूर से लाए थे, उड़ीसा से लाए थे, पर हमको गुरु जी ने मना कर दिया, नहीं सेवादारी ये जिद करता है, इसको बाहर ले जाओ। तो आपकी धारणा के विपरीत हुआ। आपने ऐसा नहीं सोचा था, आपने तो सोचा था मैं जाकर गुरु जी से बात करूंगा, तो धारणा के विपरीत हो गया। देखो नहर होती है ना, नहर, नहर दो किनारों को छूती हुई चलती है, और यहां यहां तक भी कह सकते हैं हम, इसमें भी अतिशयोक्ति तो नहीं, कि जहां तक वो होगी उसकी सीमा वहीं तक वो बहेगी नहर। परंतु गुरु कोई नहर नहीं है कि हमारी धारणाओं के अनुरूप बहे। गुरु तो गंगा है। गंगा भी कैसी, बाढ़ आई गंगा, बाढ़ आ गई गंगा में, ऐसी गंगा, ऐसी सादी गंगा नहीं कि बस बहती जा रही है दो किनारों को छूकर। गुरु तो बाढ़ की गंगा है, हमारी धारणाओं को तोड़ दे, बहा दे, ऐसी गंगा है, बाढ़ की उफनती हुई गंगा। तो कभी धारणा के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप ना हो तो दुखी मत होना, सोचना कि शायद इसी में मेरा भला था, शायद नहीं इसी में था, शायद को भी क्यों रखा जाए बीच में, इसी में मेरा हित था बस। किस में मेरा भला है ये भी न जानता हूं, तेरी खुशी को अपना जीवन में मानता हूं। तो जीवन में बड़ी महिमा है एक क्षण के सत्संग की, एक क्षण के गुरु के संग की। जो सुख लव सत्संग, तुलायाम लवेणापि, न स्वर्गम न पुनर्भवम। उसकी तुलना स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं कर सकते। तो समय ऐसा है कि सदा सावधान रहने से सार्थक होगा, और सदा सावधान रहने से जिसका वर्तमान समय सार्थक होगा उसका भविष्य बढ़िया होगा, बढ़िया। वर्तमान में दुखी रहे कि मेरे बेटे को किडनी की तकलीफ है, मेरी बेटी को ये तकलीफ है, वर्तमान में अगर दुखी रहे तो वर्तमान का समय दुख में बीत गया तो जरूर भविष्य दुख में बीतेगा। पर वर्तमान का समय जब ध्यान में सार्थक हुआ तो निश्चित जानिए कि भविष्य भी सार्थक होगा, बढ़िया होगा। मुझे तो बड़ा लाभ होता है विधायक अनुभूतियों को याद रखने से। विधायक अनुभूतियां, जीवन में जो क्षण गुरुदेव के सानिध्य में बिताए हैं और आनंद आया है, ध्यान लगा है, भावजन्य सुख मिला है, ध्यानजन्य सुख मिला है, उस विधायक अनुभूति को याद रखते हुए आगे चले तो उन विधायक अनुभूतियों के और होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों घाटे का सौदा करना।
बापूजी कहते हैं ना सत्संग में कि अपने मित्र आप बनो, अपने शत्रु न बनो। तो ये अपने मित्र बनना है कि रोज सुबह शांत बैठकर जप पाठ के बाद प्रार्थना करें कि गुरुदेव आपने हमें पाशुपतास्त्र दिया है, हे गुरुदेव अब हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। बापूजी आपका बल मुझे पाप से बचाएगा। बापूजी आप सर्व समर्थ हैं। हे गुरुदेव, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, आपका बल मुझे विकारों से बचाएगा। जरूर मुझे विश्वास है आपका बल मुझे पाप से बचाएगा, आपका बल मुझे मोह से बचाएगा। ऐसा इतना 2 मिनट कहने में क्या बिगड़ जाएगा और लाभ कोई बाकी नहीं रहेगा। गुरुद्वार पर आए हैं ना हम, सत्संग में आए हैं, तो पक्का जान लीजिए कि परमात्मा के मन में हमारे उद्धार का विचार आ गया है। पक्का जान, ईश्वर के मन में हमारे कल्याण का विचार आ गया है कि इसका मैं कल्याण कर दूं, इसको इसी जन्म में मैं मिल जाऊं। ये भगवान के मन में आ गया है, तभी भगवान ने हमको यहां पर लाकर बिठा दिया है। नहीं तो इतना बड़ा अहमदाबाद है, कितने लोग रहते हैं अहमदाबाद में, सब कहां आ पाए। शायद अभी उनके लिए नहीं आया है मन में कि मैं इनका कल्याण कर दूं, शायद अभी उनको थोड़े चक्कर और काटने हैं, पर हमको और चक्कर नहीं काटने। इसलिए ईश्वर ने पसंद कर लिया है कि अब पूरा हो जाए, इनका बेगार बेगार ना हो। पहले के जमाने में बेगार होती थी ना, बड़े लोग गरीबों से मजदूरी कराते थे पर पैसे नहीं देते थे। हम बोले हम तो बड़े लोग हैं, तुम छोटे हो, गरीब हो, ऐसे हो, तो हमारा ये करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसको बेगार बोलते थे। तो बेगार आज भी हो रही है पर और अर्थ में हो रही है, पर अब हमारे नहीं होगी, इसीलिए हम इस द्वार पर आ पाए हैं। सत्संग में आकर बैठना मानो भगवान का निमंत्रण है कि आओ अब खुला है तुम्हारे लिए मेरा द्वार। इसलिए आए, नहीं तो नहीं आ पाते। नहीं तो कोई पंथ, कोई मत पंथ संप्रदाय के घेरे में ही उलझे रहते हैं। गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में भगवान कृष्ण का एक वचन आता है कि पूर्व जन्मों के किए हुए अक्षय तप के पुण्य से परमात्मा उस व्यक्ति के अंतर मन में गुरु भक्ति को बढ़ाता रहता है कि इसकी गुरु भक्ति और बढ़े और बढ़े और बढ़े, ताकि अपने गुरु के वचन में और आस्था करेगा तो इसी जन्म में इसका मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये गर्ग संहिता में बात आती है, मेरी उपजाई हुई नहीं है। तो हमारा कोई है जो जो ईश्वर ने पसंद कर लिया और इस द्वार पे खींच लिया है। अब जुड़े रहना, मूल से जुड़ा रहेगा पौधा तो फूल खिलते रहेंगे। और गुलाब का पौधा, कमल का, वो तो फिर मुरझा भी जाते हैं, समय आने पर उनकी आयु पूरी हो जाती है। परंतु यहां मुरझान नहीं है, यहां उलझने नहीं है, यहां तो सुलझन है, सुलझना है, उलझना नहीं है। यहां भले हम शांत बैठे, लगता है कोई भजन नहीं गा रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, शांति है। बाहर से देखा जाए तो मनोरंजन नहीं है, परंतु बहुत बड़ी बात, परोहि योगो मनस समाधि, मनोभंजन हो रहा है। कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, कोई इच्छा भी नहीं है अभी, केवल गुरु दर्शन की चाह है। तो ये परोहि योगो माने परम योग है, ये मनसः समाधि, मनोभंजन का रास्ता है ये। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था कहीं,
तो टिकट एसी कोच में था, बैठा था, अब क्या करूं। मैं तो सुबह जल्दी उठ गया, स्टेशन पर एक जगह नहा के अपनी माला कर रहा। मैं नहा लेता, प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े भी नहा लेता हूं कई बार, इसमें क्या शर्म करना। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, इस बारे में क्यों शर्म कर। मैं प्लेटफॉर्म पे भी नहा के बैठ गया, माला कर रहा था। मेरे सामने की सीट पर वो पति पत्नी थे, एक पति नीचे, वो पत्नी ऊपर सो रहे थे। वो उठे, सीधा उठते ही चाय पी, कुल्ला करने नहीं गए। हे राम, मैंने कहा हाँ, धन्य धन्य है, धन्य धन्य अवतार तुम्हारा, धन्य धन्य अवतार। फिर जब बाद में मेरी माला पूरी हुई, पाठ पूरा हुआ, तो उन्होंने बात की, मेरे को कहने लगे हमको घर में बड़ी तकलीफ है और संतान भी नहीं है। मेरे को तब हुआ कि हाँ, अधिकारी हो तुम इसी के। सुबह उठे, कुल्ला करने नहीं गए, मेरी आंखों देखी बात, सीधा चाय पी गए। आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो ईश्वर के होते हुए भी, ऐसे समर्थ गुरु के होते हुए भी लोग उनसे लाभ नहीं उठा पाते और दुखी होते हैं ना, उसका कारण यही है कि उनके संग के महत्व को जाना नहीं, इसीलिए उनके वचन सुने नहीं, या वचन सुने हैं तो गुरु के वचनों को महत्व नहीं दिया, गुरु के वचनों की उपेक्षा कर दी है, और अपने जीवन में किसी न किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, इसीलिए गुरु के वचन को महत्व नहीं दिया। समरथ सब विधि साइया, ताकि मैं बलि जाऊं, हृदय में बस वो बसे, औरा चित्त न लाऊं। अहो दुखम महादुखम, दुखा दुखतरम यतः, कांचार्थम विस्मृतम रत्नम, हरेर नामैव केवलम। बड़ा आश्चर्य है और बड़े दुख की बात है, अरे महादुख की बात है, अति महादुख की बात है। अहो दुखम महादुखम, दुखा दुखतरम यतः। क्या है सबसे बड़ा दुख? के कांचार्थम विस्मृतम रत्नम, विषय भोग रूपी कांच को पाने के लिए भगवान नाम रूपी रत्न को छोड़ दिया। ये बड़े दुख की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। शंकराचार्य जी कहते थे, आदि जगत गुरु तृणीकृत जगत सर्वम, तृणीकृत जगत सर्वम, राजते सकलोपरि, राजते सकलोपरि। चिदानंदमयं शुद्धम, चिदानन्दमयं शुद्धं, हरेर्नामैव केवलम। हरिर्नामैव केवलम्। तृणीकृत जगत सर्वम, जगत की सारी भोगासक्तियों को, विषयासक्तियों को घास के तिनखे के समान तुच्छ जानकर उनका त्याग करके अंदर से जप ध्यान में लग जाना चाहिए। चिदानंदमयम शुद्धम, हरेर नामैव केवलम। भागवत में आता है, गोपियां थी ना, वो आपस में कभी मिलती ना तो भगवत संबंधी बातें करती थी और नाम जप भी करती थी। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। आजकल तो कुछ लोग आपस में बैठते हैं तो निंदा मुख्य विषय हो जाता है, किसी न किसी की निंदा, किसी की आलोचना, वो उनका विषय होता है, मुख्य विषय, प्रधान विषय। जैसे प्रवचन में कोई विषय होता है ना, हाँ, कि गीता के अमुक श्लोक की व्याख्या, ज्ञान के विषय में बोलना है, भक्ति के विषय में, कर्म के विषय में, योग के विषय में। ऐसे ही कुछ लोगों का विषय होता है, जब भी मिलेंगे विषय, प्रधान विषय क्या है आपकी चर्चा का? कि निंदा प्रधान विषय बोलने का नहीं।
पक्का करें हम सभी, आपस में मिले तो बस आज हमको बापूजी ने सत्संग में ऐसा कहा था। और कोई कोई तो बापूजी ने किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए कोई बात कही तो वही उनका विषय बन जाएगा, बापूजी उसके लिए ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। मतलब हमारे लिए तो बोला ही नहीं, हम तो पार हो गए इन सब से। उसके लिए बोल रहे थे, उसके लिए बोल रहे थे, अरे हमारे लिए बोल रहे थे। जब भी मिले तो आपस में, आज बापूजी ने हमारे लिए कितनी बढ़िया बात कही, कितनी कल्याण की बात कही। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविंद माधवेति। तो जब भी आपस में मिले कोई ऐसी चर्चा करें। एक जगह सत्संग था गुरुदेव का, कल मैं ये ऐसी बातें कर रहे थे। एक जगह सत्संग था तो शायद मैं भूलता नहीं तो पटना में कि कहीं, तो वहां बापूजी ने शांडिली की कथा सुनाई। पुराने सत्संगियों ने सुनी होगी, बापूजी नहीं सुनाते? शांडिली तप कर रही थी जयपुर के पास गलता तीर्थ जो है वहां, और गरुड़ और गालव ऋषि आए, ये कथा सुना रहे थे बापूजी। तो क्या हुआ उस समय, सुनना आप। ये प्रसंग चल रहा था, गरुड़ और गालव ऋषि ने सोचा कि रात को इसको मुंह में कुछ धर के और इसको ले चले भगवान विष्णु के पास। तो जो ही गरुड़ और गालव ऋषि रात को, आधी रात को शांडिली के पास आए, तो शांडिली जाग गई और उसने हाथ में पानी लेकर उनको श्राप देना चाहा कि तुम्हारी ये हिम्मत, भले तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है, तुम्हारे मन में पाप नहीं है, पर तुम मेरे को जबरदस्ती विष्णु भगवान से शादी क्यों कराना चाहते हो? मुझे नहीं करनी। तो श्राप दिया, पानी छांट दिया तो उनके पंख गलने लगे। बापूजी ने यूं कहा ना, ऐसा किया, पानी छांटा तो उसी समय सचमुच में आकाश में बादल छा गए। कोई कड़ी धूप थी, बादल छा गए और गरुड़ और गालव ऋषि के वो शरीर के अंग गलने लग गए, गलने लगे उनके अंग। तो बापूजी ने 2-3 मिनट में कहा, फिर उन्होंने जब माफी मांगी गरुड़ ने और गालव ने, तो शांडिली ने कहा शांत 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 प्रभु, इनको माफ कर दो। तो फिर बादल हट गए और सूर्य आ गया। लोग देखने लगे कि बापूजी के इशारे से बादल यूं जा रहे हैं, इशारे से यूं जा रहे हैं, वाह वाह। तो वो लोग जो थे बड़े आनंदित हो रहे थे और आपस में बाद में यही चर्चा कर रहे थे कि आज देखो बापूजी ने कितना आनंद कराया। ये विषय होना चाहिए ना, निंदा का विषय क्यों हो, पर चर्चा का विषय क्यों हो? उसने तुमको क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा, ऐसा कहा, ठीक है हम भी देख लेंगे, उसको मजा चखाएंगे, ये विषय हो जाता नहीं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, नित्य प्रति। जिनके घर पे नहीं हो ना कैसेट बापूजी की संसार मुसाफिर खाना है, वो जरूर ले जाएं, कैसेट स्टॉल से सुने। संसार मुसाफिर खाना, बहुत सुंदर सत्संग है उसमें। जिन्होंने सुना है उनको पता है, प्रभु प्रेम की दिव्य कथा ऐसे ही सुने लोग। मुझे आश्चर्य लगता है कि बाहर की भजनों की कैसेटें खरीद कर लाते हैं बाजार से और वो सुनते हैं। फलाने के भजन, फलानी के भजन, इसके भजन, इसके भजन, मनोरंजन में ही उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है, मनोभंजन तो कर ही नहीं पाते। अरे बापूजी की ये कैसेट सुने, संसार मुसाफिर खाना है, और भी कई है, वो सुने और शांत हो तो मनोभंजन होगा। मनोरंजन में कब तक लगे रहेंगे? और भजन भी ऐसे उठ पटांग सुनते हैं, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी। नहीं, तू नहीं बजाना भाई, ये कोई भजन है? पागलपन के भजन, किसी के मन की कल्पना, लोगों को मजा आ जाता है। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। क्या खाक
वो तो नौकरी करता है गुरु की। आया बड़ा मेरे सदगुरु, और बोले बाले लोग बेचारा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मनोभंजन करो, मनोरंजन क्या करना। भावजन्य सुख से भी ध्यानजन्य सुख ज्यादा ऊंचा है, और बापूजी के वचनों में वो शक्ति है कि हम ध्यानजन्य सुख, विचारजन्य सुख में खुली आंख डूब जाए, खुली आंख, विचार अनुगत समाधि। ये बापूजी की अनुभूति प्रसूत वाणी में बड़ी शक्ति है। तो जीवन में खास ध्यान रखने की बात है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक की आयु वो विद्या अध्ययन के लिए ही होती है ना। अभी भले कुछ और के लिए बिताते हैं जवान जिनके जीवन में सत्संग नहीं, परंतु जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन के लिए ही है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ही है। कुआं हो पर कुएं में पानी ना हो तो कुआं बेकार है कि नहीं, किस काम का। कुआं तो है पर पानी नहीं है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर तो है पर जीवन में गुरु नहीं, अथवा गुरु किए हैं, सदगुरु है तो गुरु भक्ति नहीं है। गुरु में दोष दर्शन हो जाता है। गुरु में दोष दर्शन हो ना तो अकेले में बैठकर रोना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव मेरे को निर्दोष नारायण में दोष दिखने लग गया, क्या मेरा कोई भाग्य फूट गया, मेरे पुण्यों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया जो मुझे गुरु में दोष दिखने लग गया। फिर प्रार्थना करे कि नहीं नहीं प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, मैं दोबारा ये पाप न करूं, मैं दोबारा ये अपराध न करूं। हे निर्विकार नारायण, हे निर्दोष नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। हम आपको नहीं समझ पाते हैं प्रभु, ये हमारी कमी है, हमारी नासमझी है, बस हमें ऐसी मति प्रदान करें कि हम आपको समझ पाए। हरि हरि ओम, ऐसा प्रार्थना करें। और बड़दादा को कभी गुरु में दोष दर्शन हो गया ना तो बड़दादा को फेरे फिरते हुए मन में एक श्लोक बोले, यानी कानी च पापानि निकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु तानि सर्वाणि नश्यन्तु यः प्रदक्षिणं पदे पदे दक्षिणं पदे पदे यः प्रदक्षिणं पदे पदे। य प्रदक्षिणं पदे पदे। भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षुक रहता था, उसका नाम दहर लिखा है, दहर उनके साहित्य में। तो जब दहर के पिताजी अंतिम सांस गिनने लगे थे तब उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा कि छोटा भी होता तो अच्छा रहता, अब मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। बेटे का चिंतन कर रहा था। आखिर देखा कि वो तो आएगा नहीं, तो 100 मुद्राएं माने 100 सिक्के सोने के बड़े बेटे को दिए कि तू ये मेरी तरफ से उसको छोटे को दे देना, दहर को। बाप ने शरीर छोड़ दिया, चल बसे। अब दहर को पता चला तो वो आया कि पिताजी गुजर गए हैं, तो जरा जाके आऊं। आया तो उसके बड़े भाई ने कहा कि पिताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि ये 100 सिक्के सोने के मैं तुमको दूं, ये लो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब इस दहर ने क्या किया, इसको आया गुस्सा, इसने 100 सिक्के पछाड़े जोर से कि मैं भिक्षुक बन गया हूं, अब साधु बन गया हूं, मेरे को तुम 100 सिक्के देखकर फिर फंसाना चाहते माया में। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात मेरे आगे की तो। चला गया, चला तो गया पर सिक्कों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। ये तो चला गया सिक्कों को छोड़कर, पर सिक्के पीछे लगे रहे। कैसे कि अपने वहां गया ना संघ में, तो अपने गुरु भाइयों को सबको सुना था कि मैं तो गया था वहां, पिताजी गुजर गए तो मेरे बड़े भाई मुझे 100 सोने के सिक्के दे रहे थे, मैं छोड़ के आ गया कि नहीं चाहिए, मैं भिक्षुक हूं, मैं साधक हूं, नहीं चाहिए मेरे को 100 सिक्के। सबको सुनाता रहता।
मैंने छोड़ दिए। तो इसका परिणाम ये आया कि जब भी वो चुपचाप बैठता ना अकेला भजन करने को, ध्यान करने को, तो उसका ध्यान नहीं लगता। बस मन में यही विचार आता कि कहाँ मैं दुखद जीवन जी रहा हूं, अभावग्रस्त जीवन जी रहा हूं। खाने के लिए भी भिक्षा मांगो, पहनने के लिए भी बढ़िया कपड़े नहीं, रहने को बढ़िया जगह नहीं। काश मैं वो 100 सिक्के रख लेता तो। बस ये चिंतन चलता रहता। क्या किया जाए? चिंतन कर गुरुदेव का तो चिंता सब मिट जाए। उसको सिक्के ही याद आते। ध्यान मूलम स्वर्ण सिक्कम, सोने के सिक्के हाय रे हाय, हाय हाय ये मजबूरी, कहां सिक्के और कहां उनसे ये दूरी। ऐसा उसको सिक्कों का ही चिंतन चलता, गुरु का नहीं चलता था। कई लोग तो, मैं कहता रहता हूं सत्संग में अक्सर, कई लोग तो ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति, जब देखो रात को भी तकिए के पास ही रखकर सोएंगे, सुबह उठते ही कितने मिस कॉल है देखेंगे, फिर उसको करेंगे। मैं तुमको करूंगा, हां अभी नियम करके फिर फोन करता हूं, रख दे ध्यान मूलम मोबाइल मूर्ति। और कई तो बुद्धिमान साधक रात को सोएंगे तो गुरुदेव की तस्वीर अपने सिरहाने रखकर सोएंगे, सुबह उठते ही पहले बापू के दर्शन करेंगे। तो ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है। ये मोबाइल मूर्ति